गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे श्री तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण लिपिबद्ध कर दी अपनी वाणी में, चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, और वो सर्वमान्य है हिंदू समाज में। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की लीला, कबीर परमेश्वर की लीला, उनके द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान के आधार से अपनी अमृत वाणी में लिख रखी है, जो एज इट इज सर्वमान्य है। जो परमात्मा ने लीला की थी उनसे भी मिलती है, जो कबीर सागर में लिखी हुई है। और जैसे दिव्य दृष्टि जो होती है, इसकी क्षमता होती है, क्षमता, जैसे दूरबीन होती है, दूरबीन, उनकी क्षमता होती है, एक तो 1 किलोमीटर तक का दिखा दे, एक मनमाने आसमान में सैकड़ों किलोमीटर तक या दूर तक का देख सकती है। इसी प्रकार दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान की भी अपनी क्षमता हो। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास जो दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि थी, वो श्री तुलसीदास जी के दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और ज्यादा शक्तिशाली थी, अधिक श्रेष्ठ थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो आपको परिचित कराते हैं कि क्या ये लीला कबीर साहब ने की? कंवारी गायों का दूध पिया बचपन में, वो कहाँ प्रमाण है? आपके रूबरू करते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर। अपने आत्माओं, जब तक आप जी को ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा कि हम जिस परमेश्वर की शरण में हैं वो कौन है और कितना लाभ दे सकता है, तो तब तक आप दृढ़ नहीं हो सकते। आपको दृढ़ करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे, और इस ज्ञान को समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कबीर साहब ने बताया है कि बंदी छोड़ दयाल जी, ऐसे बोला करोगे तुम, आपकी आत्मा कहा करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के ऊपर कौवा बैठकर चला जाता था और सामने बैठ जाता, वो खाना खाने के अगे रोटी खाएंगे, मुझे भी डाल लेंगे। शाम को वो खाना खाने के समय वो खा रहे होते हैं, वो बैठ जाता, ऊपर चला जाता है। रात्रि में 200-300 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर जहाज चला जाता है। और पुराने समय में क्या होता था कि ये दिशा सूचक कई बार जो सही दिशा नहीं बता रहे होते थे, उसका कारण ये होता था कि समुद्र में कई चुंबकीय चट्टानें होती हैं, जिस कारण से वो दिशा सूचक चुंबक डिस्टर्ब हो जाता था। तो जहाज के जो चालक होते थे, वो सुबह अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने के लिए जो कौवा जहाज पर बैठा होता है उसको विवश कर देते थे, डड़े मार मार कर उड़ने के लिए। बहुत पुराने समय की बात है। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो उस दिशा को कभी नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था।
तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बैक होने की चेष्टा करता है जिस दिशा से वो चले थे, एग्जैक्ट। तो उधर से कौवे की दो दिशा देख करके अपनी दिशा को वो चालक अपने यंत्र को चेक कर लेते थे और अपनी दिशा से भी वो कन्फर्म हो जाते थे कि हम सही जा रहे हैं, नहीं तो ठीक कर लेते थे। अब कौवा 150-200 फुट तक दौड़ता है, उड़ जाता है वापस आने के लिए कि वहां से पत्थर उत्थर मार दिए उसके। अब उस जहां देखता वहां जल ही जल है, और जल में जहां बैठे वहीं डूब मरे। चारों तरफ देखकर वो वापस कहीं स्थान उसको बैठने का यानी सपोर्ट नहीं मिलता, सब डूबने का स्थान, मृत्यु का स्थान दिखाई देता है। तो वापस आकर के वो जहाज पर ही शरण लेता है और फिर वो चालक उसको कुछ नहीं कहते। तो जिस प्रकार उस जहाज के कौवे को उस जहाज के अतिरिक्त अपनी जीवन रक्षा का स्थान कहीं नजर नहीं आया और वापस में वो जहाज ही आकर ग्रहण किया, जहाज में बैठा और सारा डूब मरण का था। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जिस समय आप जी को मेरी पहचान हो जाएगी उस समय तो आपकी आत्मा ये पुकार करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। और ठिकाना पृथ्वी पर आपने दिखाई नहीं देगा इस सतलोक आश्रम पर वाला के अतिरिक्त। ऐसी स्थिति कर दूंगा आपकी। अब आपको प्रमाणित करते हैं कि 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, अपने पिता आए थे और हम अपने पिता को पहचान नहीं सके और हम इन काल के अवतारों को अपने मालिक मान के इनके लिपटे रहे। ये आप दुखी, ये आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु के अंदर हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? तो ये ज्ञान नहीं था हमें, तो ये ज्ञान अब परमात्मा ने कंप्लीट दिया अपने को। अब आपको दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले जब अपने पिता आए थे और जो उनका विरोध कर रहे थे वो भी उन्हीं के बच्चे थे, ब्राह्मण थे, काजी मुल्ला थे, आचार्य शंकराचार्य थे। ये भी उसी परमात्मा के बालक हैं। उनके अभिमान का नशा हो रहा था और एक संस्कृत भाषा जानकर विद्वान पाक रहे थे। परमात्मा के साथ इतनी बदतमीजियां की हमने, उनको तो शर्म आई होगी, पर अब लज्जा हमें बहुत आती है कि हमने के जुल्म किए। हो सकता हम भी डरे मारने में उस टाइम उनके, क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। तो पुण्यात्मा उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे दुर्वासा जी एक ऋषि हुए हैं, काल के ऋषि, ब्रह्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के पुत्र पर जो मन और साथ में 5-10 और यादव बच्चों ने जाकर उनके साथ मजाक कर दिया था, और उस मजाक करने से इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश इसी से होगा जिसका तुम गर्भ बना कर आए हो। नकली गर्भ बना रखा था, एक सांक रखा था, स्वांग पर रखा था, एक गर्भवती स्त्री का प्रदुमन को बना रखा था। पेट पर कढ़ाया बांध कर, छोटी सी कढ़ाई, ऊपर का लोग रुई बांध कर, कपड़ा बांध कर, ऊपर का ड्रेस पढ़ाती औरतों वाली। दुर्वासा से पूछा था कि भगवान, गणित बहुत वर्षों के उपरांत विवाह के इनको संतान की आशा हुई है, ये उतावले हो रहे हैं, आप इन्हें बताइए पुत्र होगा या पुत्री। अब इन सिद्धियों में थोड़ी बहुत अंदर की जानकारी हो ही जाती है। उसने देखा, जानते हैं ये तो लड़का है, स्वांग बना रखा है, श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इस तरह, और सारे यादव कटके मर गए।
तो यहाँ महापुरुष परमात्मा कबीर साहब के बच्चे गरीबदास जी कहते हैं, दुर्वासा कोपे तहाँ समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। कहते हैं दुर्वासा क्रोधित हो गया छोटी सी बात पे, नकमी आत्मा, नीच आत्मा, और कैसा जुल्म कर दिया, कैसा श्राप दे दिया। 56 करोड़ यादव यानी श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़का मर गए कट के, जरा सी बात पर इतना श्राप दे दिया। और परमात्मा के साथ वो कैर डाए थे हमने उस समय, और उन्होंने हृदय से भी किसी को बद्दुआ नहीं थी, क्योंकि वो हमारे पिता है। वो किसको श्राप दें और किसको मारें, किसको बचाएं? बचा तो सकते हैं पर वो मार नहीं सकते। हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, और भगवान को पहचानने के बाद फिर संशय खत्म हो जाएंगी। फिर तो हम आंखें बंद करके उस मार्ग पर चलेंगे। फिर चाहे सारा विश्व एक तरफ हो जाओ कि तुम गलत जा रहे हो, हम नहीं मानेंगे उनकी, क्योंकि हम पूरा नरक परख कर चलेंगे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, वही प्रकाशक है इसके। ये है कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इसके 74 पृष्ठ पर 74 पे इसमें लिखा, सुन, ये ज्ञान सागर है। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जुलाहा वो नीरू, ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुनः अस बोल ही दीना। आगे बताया है, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आवे, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्हा शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बलवाती। कुछ तुम सेवा हरि की चुका, ताते भयो तेरा जुल्ह को रूपा। जुल्हा बन गया तुम। और प्रीति प्रभु गए तो लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये नूरी है, नीरू नहीं, मिसप्रिंट कर रखा है, नीरू वचन। हे प्रभु जस की नोतस पायो, रामानंद जी के पास इन्होंने पुण्यात्माओं, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया था कि काल ने कहा था परमात्मा से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोए। काल ने कहा था कि कबीर नाम तय, आपके जाने के बाद कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर पंथियां के, और अनेक पंथ चलाऊं उस तय न्यारे, जैसे राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव, और ये दोनों दाड़े, ये सारे निरंकारी निरंकुरी, ये सारे उसी अन्य पंथों में से हैं। तो उसमें क्या कहा था कि उन 12 पंथों में जो कबीर पंथ में आएंगे, वो जैसे जिनसे वो पंथ चले हैं, जैसे गरीबदास जी हैं, ये तो पुण्यात्मा थे, लेकिन आगे उसके अनुयायी जो थे वो उस ज्ञान से परिचित न होने से अपने ही मते पर अड़े रहे। ऐसे ही अन्य संतों की समझो। तो उन्होंने जो कबीर पंथी थे, गरीबदास जी से पहले जो 11 पंथी थे, 11 पंथों के मुखिया थे, वो समझ नहीं सके भगवान को, और उन्होंने परमात्मा की इस वाणी में कुछ उनके आने वाले अनुयायियों ने उसमें अपनी बुद्धि अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे आप जी को दास ने कथा सुनाई अभी कि परमात्मा जब बालक रूप में आए थे तो 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं।
उस समय प्रेरणा करी थी शिव भगवान से, वो शिव मंडल से आए, क्योंकि ये 3 लोक के ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन ये देते हैं वर्कडन, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। और ये सब कर रहे हैं उस परमात्मा के ही आदेश से, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया है, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। ये तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये भी नाशवान। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय में। और परमात्मा अति उदारत है, ये लोग चर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है सबका मालिक। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो मूल हैं वो सबका पूरे वृक्ष की धारण पोषण करता है, तो मूल रूप सारे संसार की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, वो परम अक्षर कर्म। तो सबका जैसा यथा उनका आवश्यकता है उनको देने वाला संस्कार वश वही है, लेकिन ये प्रबंधक है यहाँ के। आपको पवित्र बाइबल में भी प्रमाणित किया था कि यही 3 जो देवता फरिश्ते, यही पूरे अपने आत्मा तो वही है परमात्मा की, ये सबको संभालते हैं। तो शिव आए थे शिवपुरी से, तो गरीबदास जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी वाणी का पुनः प्रकाश कराऊंगा। तब तक काल कबीर पंथ में घुस के काल के दूत और अपनी बुद्धि अनुसार कबीर सागर में कुछ परिवर्तन भी कर देंगे, और तो भी उसकी पुनरावृत्ति, उसकी क्षतिपूर्ति गरीबदास जी द्वारा पुनः यथार्थ ज्ञान प्रकट करवा के परमात्मा ने कराई थी। और उनके बाद क्योंकि गरीबदास जी के द्वारा भी परमात्मा ने निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, उसमें भी ऐसे कोड वर्डों में दे रखा जो इस दास ने ही समझा है या गरीबदास ने समझा था, वो बताया नहीं किसी को। तो गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है वो भी इस दास के ही समझ में आई है, इसी कबीर भगवान की कृपा से। तो उसको अब जो सारा कुछ अज्ञान हटाना था, अब इस दास के माध्यम से ही करवाना था भगवान ने। तो इन सब ग्रंथों को दास को समझाया कबीर परमेश्वर जी ने, और सब प्रमाण आपके रूबरू करके आपको भगवान पहचानवा दिया, पहचान बता दी कि कबीर साहब भगवान है, देखो यहाँ यहाँ लिखा है, और जिनको आप जिस सत्य मानते रहे वहीं लिखा है। तो इससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, तो इन्होंने कैसे लगा दिया, इनके ये तो समझ में आया नहीं वो दूत कौन था। जैसे परमात्मा ने भी बोला था कि आप तो भगवान के दूत हैं, तो इस कारण से नीरू नीमा ने वो सुन लिया था कि बच्चा बोल रहा था ये भगवान का दूत आया है। परमात्मा तो जानी जान थे कि शिव जी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, ना वो अपना भेद देना चाहते थे। तो उन्होंने कबीर पंथियों ने ये सोचा कि कोई पूछेगा वो कौन था बाबा जी, संत दिखाओ तुम कैसी बात करते हो। उन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि स्वामी रामानंद जी के पास नीरू गया, जब उसके बच्चे ने जो जल पर मिला था कमल के फूल पर कुछ खाया पिया नहीं, तो रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी एक बड़े वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे और बचपन से ही भगवान के चरणों में लगे हुए थे। जब परमात्मा आए उस समय वो 99 ईयर ओल्ड थे, 99 वर्ष के हो चुके थे। तो रामानंद जी से जोड़ दिया इन्होंने कि कोई पूछेगा तो रामानंद जी से बात करी थी। यहाँ चर्चा रामानंद जी के, लेकिन कथा जो की तो है कि कवारी गायों के दूध से माल्य की परवरिश हुई थी। ये हमने निर्णय करना है, निष्कर्ष ये निकालना। ये देखिए हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर ज्ञान सागर में 74 पृष्ठ पे। अब हम यहाँ आगे, तब जो मन कीन तिवाना रामानंद सो कई उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि मुझे एक बहुत गुणवंत बच्चा मिला है, सुंदर अच्छा, लेकिन वो खा पी नहीं रहा है, संत जी क्या कारण है।
रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति हरि सेवा की नी भली भांति। कुछ तब सेवा हरि की चूका ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी ताते उद्यान में सुतो दीना। अब नूरी नीरू कहता है, ये नूरी नहीं है, मिसप्रिंट है। हे प्रभु जस की नो तस पायो आरत, यानी संकट निवारण के अर्थ। आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदा वंश भूखा है कुछ खाई। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है ये कोई ज्ञानी अवतार है, अच्छी आत्मा है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। रामानंद जी ने कहा कि एक बछिया लिया जिसको बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कंवारी गायें। सोले ठाड करो ते ही आगा, उसके वहां लाकर खड़ी कर देना। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होए ता कह देव खवाई। इसका अर्थ है कि बछिया ले आओ, फिर वह दूध देगी, उसको छुपा के रख लेना, भूखा हो जब खा लेगा। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मर्म न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खिलत संग संत संग मत धीरा। अब कहने का भाव ये है, हमने सिर्फ इतना समझना चाहिए, हमने इतना ही पर्याप्त है कि परमात्मा जब आए उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल। कंवारी बछिया को दूहत है, आशीर्वाद दे दिया, और दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति तासिव भय दयाल। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन। शिव को कर मस्तक रखा, ला मोमिन एक धैनु, यानी कुंवारी गाय लिया। तो हमने ये निष्कर्ष देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हमारे ये 2 ग्रंथ हैं, 3। एक तो पवित्र वेद, पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्माएं हैं उनके लिए वेद, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक अमर ग्रंथ समझ लो हमारे। इनमें जो लिखा हो भगवान की लीला लिखी है पवित्र वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, एक जैसा ज्ञान है, मिलता जुलता। पवित्र पुराण जो हैं वो अन्य ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं। वो यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो वो कच्चे ही कच्चे हैं, वो कंप्लीट नहीं है, उनके सतर का ज्ञान है। और वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है। तो जो गॉड गिवन है वो सही है, और कबीर सागर में भी गॉड गिवन ज्ञान, और गरीबदास साहिब जी को समय लेकर के वापस छोड़ा, वो गॉड गिवन ज्ञान। तो इन तीनों से जब मेल खा जाएगा जो प्रकरण है वो फाइनल हो गया, उसमें कोई शंका नहीं रही। अब एक तो आपको पवित्र कबीर सागर में सिद्ध कर दिया कि जब कबीर साहब बालक रूप धारण करके आए थे, बछिया ताही बैल नहीं लागा, वो कुंवारी बछिया, उस बछिया के दूध से परमात्मा की परवरिश की लीला हुई थी। अब गरीबदास जी की वाणी भी आपको बता दी, उन्होंने परमात्मा को देखा, उनके से प्राप्त दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूर्व की घटनाओं को लिखा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की सब घटनाएं रामायण लिखी और सबको मान्य है। और अब हम आपको दिखाते हैं वेदों में कि वेदों में परमात्मा के गुण हैं, वो कैसी लीला करता है। और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि हु इज गॉड। तो हमने परमात्मा को पहचानना है कि कौन है वो भगवान जो हमारे संकट को दूर कर सकता है, जन्म और मृत्यु के रोग से हमें बचा सकता है।
और हमारे ऊपर इस अपने इस वर्तमान के जीवन में जो भी हमारी किस्मत में, भाग्य में, प्रारब्ध में संकट लिख रखे हैं, हमारे पाप कर्मों का संयोग है, उनसे हम दुखी हैं, उनको कौन नाश कर सकता है, कौन उनसे दुखों से बचा सकता है और कौन हमें यहाँ काल के जाल से निकाल सकता है? तो वो केवल एक ही परमात्मा है, कबीर परमात्मा, जिसको हम सतपुरुष भी कहते हैं और उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा है गीता जी में, और उसको अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सत्य पुरुष कहो, सतपुरुष कहो, ये कबीर परमेश्वर जी की ही उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे अपने भारत या अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनका रैंक का नाम होता, पद का। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त और ये पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर साहब के उपमा के नाम है, पदवी के, और स्वयं का उनका नाम अल्लाह अकबर कबीर देव है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र वेदों में, पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। और कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि ये वेद, चारों वेद मेरा भेद है, मेरी ही महिमा बताते हैं। लेकिन इन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में मेरे पाने की, तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होने का विधि नहीं है। तो इसलिए इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वेद गुणगान मेरा ही कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, हु इज गॉड, अब पता लग जाएगा। देखो, ये ऋग्वेद है, मंडल 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवादित है। ये कहां से छपा है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं, मुद्रक है पेन ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन वेदों के अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चेले और महर्षि दयानंद स्वयं, और ये सभी मानते हैं परमात्मा निराकार है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक कण कण में विद्यमान है। ये तो उनका अपना अनुभव है और वेदों को वो सत्य मानते हैं। अनुवाद भी उन्होंने कर रखा है। यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसे ही करना था, इससे भी अच्छा करना है, लेकिन ये लोग आपको इस बात से भ्रमित कर देते कि रामपाल संस्कृत नहीं जानता, इसने वेदों के अनुवाद करने का पता नहीं। तो ये बात आपके भी कुछ कुछ अवश्य विश्वास में आ जाती कि ये तो हो सकता है। और यही बिजली गिरी रही आज तक। जब परमात्मा आए थे कबीर जी, वो सारा ज्ञान बताया करते थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं मेरा नाम कबीर। तो और कबीर साहब कहा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी पूजा से तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, और ये तुम्हारे भगवान देवता तुम्हारे संकट का निवारण नहीं कर सकते, ये अपना ना कर सके। श्री राम के ऊपर कितने कष्ट आए, वनवास हुआ, सीता का जी का अपहरण हुआ, पत्नी का,
रावण के साथ लट्ठम लट्ठा करोड़ों आदमी मर गए, वापस लाए। अग्नि परीक्षा लेकर वापस लाया सीता जी को, और फिर एक धोबी के कहने से 2 और 3 वर्ष के बाद उसको निष्कासित कर दिया कि तू मेरे काम की नहीं। बच्चे कहीं गर्भवती पत्नी को घर से निकाल देना एक बुद्धिमान व्यक्ति के काम है। भाड़ में जैसी मर्यादा, क्या मर्यादा हुई जब स्वयं हजारों व्यक्तियों के सामने परीक्षा लेकर ले अग्नि में, यदि अग्नि में जल गई तो कलंकित है, अग्नि नहीं जलाई तो तू सोने जैसी है, निष्कलंक है। और नहीं जली थी सीता माता, और फिर भी एक धोबी के कहने थे, और उसको निकाल दिया कि मैं लोगों की जो है इन व्यंग का सामना नहीं कर सकता। कोई बात हुई या? फिर क्या, किसा तो न्यायकारी राजा था और किसा वो भगवान था। तो पुण्यात्मा, और फिर श्री कृष्ण जी के देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कदे जरासिंह सेना लेकर आया, कदे कोई काले बना चढ़ाई कर दी, और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का, कलेजा मुंह को आ जाओ जो उनकी पढ़ कर देख लो आप। सारा परिवार उसकी उनकी आंखों के आगे कटका मर गया। पोते पाते जी न देख देख के फूले नहीं समाओ थे, शांति से रह रहे थे, बड़ा मेरा खानदान चल गया, सामने कुलनाश हो गया उसका। तो परमात्मा कहा करते जिनकी तुम पूजा करते हो ये अपने भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो मैं हूं, वो परमात्मा। परमात्मा कहा करते हम ही अलखला है कुतुब गौस और पीर। हे सृष्टि सरसता में हम, सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब ऊपर रहता हूं, अदर बसूं ऊपर ऊर्ध्व स्थान पर, मेरा नाम कबीर, अवगत सत कबीर। तो उस समय इन संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं ने इसी बात से हमें भगवान से दूर रखा कि कबीर साहब एक दुल्हा वर्ण में प्रगट है, और ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। ब्राह्मण ही एक वर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था, संस्कृत के पढ़ने का, और नहीं पढ़ सकते थे। और वो ब्राह्मण लोग, गुरु लोग कहा करते थे, ऋषि आचार्य शंकराचार्य, के कबीर झूठा है, ये क्या जाने सदग्रंथों वेदों और पुराणों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। और ये तो संस्कृत भाषा में लिखे, तो प्रत्येक आदमी के, उनके शिष्यों का भी ये पक्की होगी, कबीर साहब वेद नहीं जान सकते, यही फेल हो गए। अरे भगवान थे वो, इतना सुख दिया करते, 64 लाख से हुए थे, वैसे नहीं हुए। सबको सुख दिया था जब 64 लाख उनके चरणों में आए थे 600 वर्ष पहले। 64 लाख से ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसी पुस्तकें थी जो लिख के भेज दिया करते थे। तो उनको सबको आशीर्वाद दे देकर अपने शरणों में लगाए, उनको भक्ति से चार्ज किया परमात्मा ने, वाणी सुना सुना के ज्ञान दिया, उनके दुख दूर किए। तो उस दृष्टिकोण से तो वो मानने थे कि कबीर जी में कोई शक्ति है, लेकिन यह दिमाग में ना चढ़ेगी भगवान है। और जब तक भगवान नहीं मान लेंगे कबीर साहब को, हम पार नहीं हो सकते। तो अब कबीर साहब को भगवान ही सिद्ध करने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। तो उस समय इनकी दाल गल गई कि कबीर साहब संस्कृत नहीं जानता, और अब भी ये यही बिजली डाल देते जब ये प्रमाण नहीं मिलते हमारे को। इन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिए दाता ने, इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया, ना यहाँ भी बिगाड़ कर देते, ना सारे ग्रंथों में नाश करे। वेदों में जगह जगह इन्होंने बैठा रखा है, अनुवाद सही नहीं कर रखे, लेकिन ये चंद श्लोकों में ऐसा अनुवाद करा दिया दाता ने जैसा वो चाह थे कि मेरे बच्चे फिर तो पहचान ही लेंगे मुझे, फिर तो इन नकलियों के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको बरगलाने का। इसलिए ये करवाया दाता ने। अब दिखाता हूं आपको। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऋग्वेद, ये ऋग्वेद, और आपको अभी दिखाई दिया था ये कहां से प्रकाशित है और कौन इसके भाष्य करने अनुवादक हैं और कहां से छपी है। अब देखिएगा इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 1, इसके प्रथम मंत्र में
परमात्मा, सोम माने परमात्मन, परमात्मा शब्द है, परमात्मा की महिमा चल रही है। और फिर देखो मंत्र नंबर 2 में, मंत्र नंबर 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन आप, ठीक है। तीसरे में भी हे परमात्मन, चौथे में भी हे परमात्मन, पांचवें में भी हे परमात्मन, यही, और इसके छठे में भी हे परमात्मन। अब सातवें में इनका याद आ गया, अरे परमात्मा तो हमने निराकार बता रखा है, तो सारा परमात्मा की, और आगे साकार सिद्ध हो रहा है। तो यहां उन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7वें में, और फिर 8वें में उस पुरुष को या ना लिखा, उस परमात्मा को यहां लिखना था, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती है, यानी, और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। अब पुण्यात्माओं, ये इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञान कर दिया, आपके हृदय में भर दिया अज्ञान ठोक ठोक के, और हजारों वर्षों से हम ये लोक वेद नावल सा पढ़ते आ रहे थे। अब उस पुराने रंग को हटाने के लिए पहले तो रेग मार मारा कर पेंटर, और फिर ओरिजिनल पेंट करता है। तो पहले दास चाहता है कि आपके हृदय में जो अविश्वास भरा हुआ है कि कबीर भगवान नहीं हो सकता, और जिनको आप मैं ऋषि मान्या करते, जिन ग्रंथों को आप सही मानते थे, उन्हीं में से दिखाना पड़ेगा कि पुरुष माने क्या है, ये क्या मानते हैं। पुरुष माने तो सीधा ही है परमात्मा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष यानी सर भगवान, एक अक्षर पुरुष अक्षर भगवान, और तीसरा उनसे अन्य है उत्तम पुरुष, पुरुष कहो ब्रह्म कहो। लेकिन यहां पुरुष माने पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत है। एक यजुर्वेद है, और इसी आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दानंद जी का ही अनुवादित है ये। प्रकाशक ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से ये अनुवादक है। यहां से ये छपी है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसमें वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाते हुए इसका सिमरण करता हुआ जाता है। सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है ओम से, उसको प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, पर गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की भक्ति कर और की नहीं।
तो यहां वही प्रमाण है, वेद भी उसी ब्रह्म के द्वारा क्या था कि परमात्मा ने जो कुछ बीच में लिखना था, कबीर परमेश्वर जी ने सब कुछ वेद में लिख के इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 20 घंटे का मैटर फैक्स हो जाता है, एक दूसरे में चला जाता है, ऐसे उस परमात्मा ने फीड कर दिया। और वो ऐसे ही जो कुछ भी इसने अपने सत्र का ज्ञान देना था, उसके बारे में जानकारी देनी थी, वो सारा लिख दिया। तो ये यजुर्वेद हम देख रहे हैं, अब देखना, ये यजुर्वेद हम पढ़ रहे हैं 44वां अध्याय 40वां अध्याय है, और इसके 15वां मंत्र में वही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 वाला विवरण है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर, ये 15वां श्लोक मंत्र है। इसमें क्या लिखा है, ये अनुवाद करता महर्षि दयानंद, इसने तड़ंगा करण मतलब था, पता था ही नहीं इसने ज्ञान का। अब इस कर्तों का अर्थ लिखा है, कर्म करने वाले जीव तू शरीर के छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। इसने नो नहीं कर लिखा कि ओम का स्मरण कर ना, ओम 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 बिना लिखा है कि इस ओम नामक लिख देता। इस नाम वाच्य, इस ओम नाम जिसका है उसका स्मरण कर। बता, इसका अर्थ सीधा बढ़ता है कि ओम करतो समर कलवे समर करतुम समर, इस ओम को तीनों के साथ लगाना है। अनुवाद करता ने, शरीर छोड़कर जब जाएगा, शरीर भस्म होगा अंत में तेरा, उस समय इस ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष तड़प के साथ कर, और अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का इस ओम का सिमरण कर। अब ये तो ज्ञान दे दिया वेद ज्ञानदाता ने अपने सत्र का। और यजुर्वेद अध्याय नंबर इसी 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है, देखिएगा। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रतापूर्वक उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ उसी का है जो का तो रेफरेंस है। देखो, वेद ज्ञानदाता कह रहा है 40वां अध्याय 10वां मंत्र, ये अनुवाद करता महर्षि दयानंद। इसने तड़ंगा करना तो मतलब था, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। हे मनुष्यों, जैसा हम लोग, अब मनुष्यों और हम लोग अलग अलग होया करें, बिना अकल की बातें। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कौन हो गया? मनुष्यों को संदेश दिया जा रहा है। धीराणा मन मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, ये लिखना था। चाहिए मेधावी विद्वान कह लो, योगी। धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन हम सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षरे व्याख्यान पूर्वक कहते, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संभवात संयोगजन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य व फल आहु कहते हैं। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण। इसका सीधा सा अर्थ है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभवात माने उत्पन्न होता है। अब इसका अर्थ ये बनता है कि कोई तो अन्य आहो, कोई तो कहता है कि परमात्मा जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, संभवात, और कोई कहता असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार है। कहते इस सारे व्याख्यान को, इस बात को तुम भी सुनो। किससे सुनो? कि हे मनुष्य लोगों, जैसे मेधावी योगी विद्वानों से, यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं कि वो सच्चाई बताते हैं, उनसे सुनो। कोई तो उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई ना उत्पन्न होने वाला कहते हैं भगवान को। यथार्थ ज्ञान ये तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनते
इसको तुम उनसे सुनो। अब ये सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता भी अपने आप को अल्पज्ञ कहता है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। वो तत्वदर्शी संत कौन सा ज्ञान बताते हैं? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से आकर बोलता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये सभी धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है और उसमें बड़ा विस्तृत विवरण है। वो तत्व ज्ञान है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू अर्जुन तत्वदर्शी संतों से जाके पूछ। यानी गीता ज्ञान दाता भी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। तो पुण्यात्माओं, वो तत्वदर्शी संत ये दास बना कर भेज रखा कबीर भगवान ने। अरे अपना काम बना लो, अग्रम मगरम छोड़ दो। अब देखिएगा 40वां अध्याय, इसमें हमने 15वां श्लोक मंत्र पढ़ लिया कि यहाँ तो वेद ज्ञान दाता अपने विषय में बता रहा है। फिर यहाँ आगे हम 40वें अध्याय के 70वें मंत्र में यहाँ वेद ज्ञान दाता कह रहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह सूर्य व प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो ये लेना था हमने यहां से। अब कहते हैं ना, कांटे से कांटा ही निकला करे। वेदों का निर्णय वेदों से ही लेंगे हम। देखिए, पुरुष पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं और ऊपर दिव्य आकाश रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं। खम माने दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक। और ओम मेरा ऐसा, ओम ये सब का रक्षक, मैं उनका उसका ऐसा ओम जानो, ओम नाम जानो। इन्हें रंगा कर रखा था। इसमें ओम खम ब्रह्म अहम सो असौ अहम, पुरुष माने परिपूर्ण परमात्मा। इस दो मंत्रों का सीधा सा अर्थ बनता है कि पहले तो इसने अपने विषय में बताया कि मेरा ब्रह्म का ओम नाम है और वो परमात्मा गुप्त है, प्रोक्ष है, अवगत है, अविगत, उसकी गत कोई नहीं जानता। और उसकी वो तो गुप्त है और पुरुष माने परमात्मा है। और मैं खम ब्रह्म, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। अब जैसे देवी भागवत में हिमालय राजा को श्री देवी जी कहती है कि राजन, तो सब बातों को छोड़ दे और किसी की पूजा मत कर, इवन मेरी भी। उस ब्रह्म की पूजा कर, ओम उसका नाम है, उसका जप कर, उसके जप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, ओम नाम का जप कर, उस ब्रह्म को पा जाओगे। वो ब्रह्म दिव्य ब्रह्म लोक में रहता है, दिव्य आकाश में। या खम अहम ब्रह्म जो है, यो कहता मैं ब्रह्म दिव्य खम्ब उस दिव्य आकाश रूप ब्रह्म लोक में रहता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने सदग्रंथ हैं, ये तो ये समझ लो एक वन है, वन फॉरेस्ट, और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों को जानकार वैद्य निकाल लाता है। बाकी वन का हमने क्या करना हुआ, अपना रहा रहेगा। उसमें से जड़ी निकाल लाता है, औषधि बनाकर रगड़ कर दे देता है, रोग नाश हो जाता है। तो जानकार ही इन सदग्रंथों से ये तत्व निकाल सकता है। ये देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी।
मुद्र के गीता प्रेस, गोरखपुर वाले। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 7वां स्कंद है और ये संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देशरी देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप आदि आदि। फिर हम यहां आ जाते हैं 563 पर, अपने मतलब की बात करेंगे। यहां लिखा है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी छोड़ने के लिए देवी कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही एक सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उद्देश्य रख, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है ये देखिए, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब जैसे ये महर्षि दानव अटपट मार रहा है, अहम वो मैं हूँ, वो वैसे है जो मेरा नाम, उसका सीधा अर्थ है कि खम ब्रह्म अहम। खम ब्रह्म यानी वो ब्रह्म, ये आपने पढ़ लिया। दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में उस ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। वो दिव्य आकाश कहो, ब्रह्म लोक कहो, खम्भ कहो। खम्भ माने आकाश भी होता है, वो दिव्य आकाश में रहता है। और खम्भ माने स्वर्ग सथल भी होता है, तो वहां रहता है। अब हम जो प्रसंग चला था उसी पर आते हैं। अब हमने यहां से लेना था पुरुष माने परमात्मा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमा देवी, आप कहाँ से आए हैं? गांव फरल, जिला कैथल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भाई ये जी संसार में प्रचलित पूजा वही करते थे। देवी की पूजा करी हमने 7 साल, उसके नवरात्रे व्रती रखने, दोख पूजा करनी। फिर 9 साल हमने हनुमान जी की पूजा करी, बालाजी गए, सब दोख पूजा करी, लेकिन हमारे को कोई आराम नहीं हुआ। माता जी, आपने अपने जीवन में बहुत सारी साधनाएं की हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की हमारे को इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे प्रेत बाधा थी बहुत ज़्यादा। हम 30 साल तक प्रेत बाधा के उसमें दिन में रात में किस टाइम सोए नहीं, कभी हम नींद भर कर सोए नहीं। थोड़ी बहुत ही देर सो लिए, घंटा आधा घंटा। और उसके बाद जो है वो हमारे को इतना परेशान करे था कि मेरा गला दबावा था। प्रेत जो बाधा थी वो चलती थी मेरे साथ साथ। और जैसे मैं अंदर जाकर पड़ जाती थी बेड पे तो मेरे पास बैठ जाती थी आकर। खाना कभी कभी मैं खाना बनाती मेरे पास खड़ी हो जाती आकर। मेरे को दिन में ही दिखते थे वे, और मैं अंदर लेट दूँ थी, वो बाहर घूमते रहे थे, मेरे को आवाज़ आवे थी। माता जी, 30 साल से आप भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो भूत प्रेत की जो बाधा थी वो कैसे ठीक हुई? जो भूत प्रेत की बाधा थी जी, वो हमारे को सोने नहीं देती थी बिल्कुल भी, दिन में ना रात में किसी भी टाइम। बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, तो उसके लिए हम बहुत परेशान थे। मेरा गला दबावे थी, आकर ऊपर छाती पर बैठ जाती थी ऊपर। जब भी हम सोते थे वो तो जागते में बैठ जाती, सोने की तो बात दूर की है। जागते में मेरी छाती बैठ मेरा गला दबाती थी। और फिर ना मेरे हस्बैंड सोते थे ना मैं सोती थी। तो फिर एक ये मेरे हस्बैंड स्कूल में नौकरी करते थे, वहाँ एक भगत था संत रामपाल जी महाराज का। उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी इनको, और वो ज्ञान गंगा पुस्तक इन्होंने थोड़ी सी पढ़ी। पढ़ने के बाद उस दिन फिर मैं हम रात को सोए, सोने के बाद मैं परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। मेरे छाती पर बैठ गई, वो आकर गला दबाने लगी। गला दबाने लगी, मेरे हस्बैंड उठ गए। तो मेरे हस्बैंड उठने के बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा क्या बात होगी? मैं कहा ऐसा हो गया, मेरा गला दबा रही है। तो मेरे हस्बैंड ने बैठ के कहा,
बोले अगर संत रामपाल जी महाराज आप कहीं हो, दुनिया में हो, सच्चे हो, तो हमारे को आज रात को सुला दो। तो ये बैठे थे और बैठे बैठे हमारे आंगन में नीम का पेड़ था, उसमें इनको परछाई दिखी सफ़ेद कपड़ों में, और परछाई दिखने के बाद हम 5 मिनट बाद हम सो गए। 5 मिनट बाद हम सो गए, हमारी सुबह 6 बजे आँख खुली। ऐसी नींद हम कभी नहीं सोए, पहली बार सोए जैसे हम उस दिन सोए। और 5 मिनट सुबह 6 बजे उठ कर इन्होंने उस भगत को फ़ोन कराया। फ़ोन करने के बाद वो भगत बुला कर फिर हम बरवाड़ा आए, हमने नाम दीक्षा ली। और वो नाम दीक्षा लेने के बाद वो दिन सो और आज का दिन मेरे को कोई प्रेत बाधा नहीं है, ना मेरे को कोई सपना आया। तो 30 साल से हम ऐसे घूम रहे थे भूत प्रेत की बाधा में, और मैं इतने परेशान थे। हमने कोई देवी देवता जहाँ भी किसी ने बताया हम वहीं गए। हमने बहुत पैसा खोया पर लेकिन हमारे कोई आराम नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही मेरी भूत प्रेत की बाधा सब खत्म हो गई, कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रही उसके बाद। और क्या लाभ मिले जी? उसके बाद मेरे को लाभ मिला जी, मैं बीमार थी, मैं ठीक हुई, धीरे धीरे मैं ठीक होगी। मैं ऐसे चलती थी, मैं खाट पे पड़ी रहती, मैं कोई डंडे डुंडे के सारे चलती थी, वैसे मैं चल नहीं सकूँ थी। और आज मैं अपने पैर से ठीक चल रही हूँ, ठीक आराम से रहा हूँ, कहीं भी चली जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और मेरे को लाभ मिला जी, मेरी दोनों आंखों में मोतिया हो गया था, सफ़ेद मोतिया। तो मोतिया होने के बाद मैंने गुरु जी पर प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज पे। संत रामपाल जी महाराज पे मैंने फ़ोन किया, प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद तो एक आंख में जो मोतिया था मेरा पक गया था। उनका आदेश आया कि डॉक्टर की सलाह ले लो, संत रामपाल जी महाराज का। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने 3 डॉक्टर को दिखाया, 3 जगह, 2 जगह तो करनाल में ही दिखाया और 1 जगह फिर तीसरी बार जगह तो मेरा ऑपरेशन ही हो गया चंडीगढ़ कमांडो हॉस्पिटल में। चंडीगढ़ का रेफर देने के बाद मैंने चंडीगढ़ जाकर ऑपरेशन करवाया, मेरी आँख का ऑपरेशन होया। ऑपरेशन करने के बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया, मेरे को दिखाई दिया। उन्होंने पट्टी खोल ली, पट्टी खोल कर मेरे को बोले तेरे को दिख रहा है? मैंने कहा जी हाँ मेरे को दिख रहा है। और दिखा मेरे को संत रामपाल जी महाराज की कृपा थे, उनकी प्रार्थना लगी थी। और नहीं मेरे साथ में मेरे जैसे 3 मरीज और थे, उनका भी ऑपरेशन हुआ वहाँ चंडीगढ़ मेरे साथ में ही, उनको कोई दिखाई नहीं दिया, वो अंधे के अंधे ही रह गए। और एक आँख का जो मोतिया है मेरा इस आँख का, संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के बिल्कुल ठीक कर दिया। और इस आँख में मेरे कोई दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ वालों ने चेक कर ली और उन्होंने कह दिया कि तेरी आँख बिल्कुल ठीक है। जो मैं आज ठीक हूँ और मेरे हस्बैंड ठीक हैं तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उन्होंने जीवन दान दिया, हम दोनों उन्हीं की कृपा से जिंदे हैं। माता जी देखिए, लाखों करोड़ों लोग हैं जो भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हैं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके अपना काफी पैसा बहा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज को आपको कितने पैसे देने पड़े? कुछ नहीं लिया जी, ये तो झूठी बात है जी, कुछ नहीं लिया। वो तो बल्कि नाम दान सब फ्री देते हैं, जो पुस्तक वगैरह देंगे वो सब फ्री है, निःशुल्क है, कोई इसमें पैसा नहीं है। क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कोई पैसा नहीं लिया? हाँ जी, कोई पैसा नहीं लिया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने कोई झाड़ फूक आपको बताया जिसके करने से आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई? कोई झाड़ फूक नहीं करी, कोई क्रियाक्रम कुछ नहीं बताया, सिर्फ नाम दान दिया और उसी से ही भक्ति करने से हम ठीक हुए। माता जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत को नहीं मानते और लाखों लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हैं, जैसे कि आप थे। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित हैं? जो लोग भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, जो मेरी की तरह परेशान है, मेरे को देखो, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना सब भूत प्रेत की बाधा, चाहे किसी की 30 साल की है, चाहे 50 साल की है, सब ठीक होगी और वे सब सुखी जीवन जीवेंगे मेरी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, ठीक है, सत्य साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें